हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड ये हमारे पास HTML की क्लास नंबर 4 है। चलें फ़ौरन जो है इसे कंप्लीट वगैरह करते हैं। तो HTML की हमारे पास क्लास नंबर 4 है एंड अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है एंड ये भी मेरा व्हाट्सएप का ही नंबर है एंड ये भी मेरा व्हाट्सएप का ही नंबर है एंड दिस इज़ नॉट लास्ट थिंग, बट अगर आप मुझे बताएंगे कि मेरा कोर्स जो भी रिवील कर रहा है या आगे पब्लिकली उसे लीक कर रहा है तो एज़ आ ब्रदर, एज़ आ टीचर जो आप मुझे समझते हैं तो मैं उसका आपको रिवार्ड दूंगा। और एंड अदर थिंग, मैं आपके नेम को, आपके नंबर को आगे लीक वगैरह भी नहीं करूंगा। अगर आप मुझे बताते हैं कि कोई भी मेरा अगर ये कोर्स वगैरह लीक कर रहा है या सेल कर रहा है तो ये मेरे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू एंड जीमेल के थ्रू भी जो है आप कांटेक्ट वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज जो है हम पहले चेक करेंगे कि किस तरह वेबसाइट्स के ऊपर, किस तरह वेब पेजेस के ऊपर प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स एक इमेज वगैरह जो है वो लगाते हैं, किस तरह वो असल में लगाते हैं। तो उसके लिए वो जस्ट सिंपल सा टैग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है IMG, ठीक है, जस्ट फॉर आई मीन टू से कि HTML के अंदर, वरना लैंग्वेजेस तो पाइथन है, उसके बाद PHP है, रूबी है और ये कई ज़्यादा सारी लैंग्वेजेस हैं, यकीन करें। तो प्रोग्रामर्स तो यही हैं कि 4-4 5-5 लैंग्वेजेस सीखने पे लगे हुए हैं, वो सीखी जा रही हैं, ठीक है। तो हम एक बेसिक नॉलेज जो हमें होनी चाहिए ना, वो हमें होना चाहिए कि किस तरह वो एक्चुअल में काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहीं से लेस देन का साइन एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉग टाइप, HTML आप सबको पता है, अब तो आप सब मास्टर होंगे इस चीज़ के अंदर। एंड सेंटर में मैंने इसका टैग दिया है, सेंटर का टैग कि ये लफ्ज़ सेंटर में आए एंड H1 इसकी हाइट क्या होनी चाहिए एंड बी से मैंने कहा ये बोल्ड भी होना चाहिए। हाउ टू इंसर्ट वीडियो एंड पिक्चर इन अ पेज, ठीक है। तो इसे पहले मिनिमाइज़ करते हैं एंड लास्ट टाइम हमारे पास जो थी हमने, अच्छा चलिए यहाँ से भी जो है खाली हो गया। जस्ट यहाँ पर मैंने लिखना है HTML लिखूँगा। अच्छा यहाँ पर जो है पहले तो आ जाता था डॉग टाइप, HTML एंड सबसे पहले था HTML का, चलें पूरा कोड आ गया, ओके। एंड इसे भी जो है मैं यहाँ से डेटा इसका जितना भी है वो मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। एंड यहाँ पर हेड वगैरह, बॉडी वगैरह सब कुछ ओके है भाईजान। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं टाइटल वगैरह दे देता हूँ। टाइटल के अंदर मैं नाम लिखता हूँ डिवोरिंग इन्फो एंड कंट्रोल S करके इसे सेव कर लेता हूँ एंड इसे यहाँ से ओपन विद करके मैं ब्राउज़र के ऊपर चला जाता हूँ एंड यहाँ पे डिवोरिंग इन्फो सही हो गया। अब हेड के अंदर हेड मेरा कम्प्लीटली हो गया एंड बॉडी के अंदर सबसे पहले बॉडी के अंदर जो है मैं सबसे पहले एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे लिखूँगा। उस पैराग्राफ का नाम होगा हेलो ऑल गाइस, दिस इज़ फेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। चलो ये मैंने जो है इतना सा पैराग्राफ वगैरह लिखा है, इसे थोड़ा सा जो है मैं खूबसूरत वगैरह करने के लिए इसे मैं चाहता हूँ ये सेंटर में भी आए, सेंटर का टैग। अच्छा ये मिस्टेक वगैरह जो है मेरे से भी हो जाती हैं तो आपने भी जो है इसे इग्नोर वगैरह करना है। एंड सेंटर का भी जो है मैंने इसे टैग वगैरह दे दिया एंड मैं इसे जो है एक और टैग दे देता हूँ यहाँ पे बोल्ड का एंड इसी तरह सिमिलर बोल्ड का यहाँ पे भी टैग दिया। कंट्रोल S दबाकर मैंने इसे सेव किया, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया। तो इसे थोड़ा सा जो है इटैलिक में भी कर लेते हैं। साइट का /साइट एंड ये इटैलिक में हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके जो है हम यहाँ पर एक और टैग देते हैं जिसका नाम था HR टैग। हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसके नीचे दे देते हैं ताकि खूबसूरत सा लगे ना। तो वीडियो वगैरह कल आप सब ने पुट वगैरह की, वीडियो वगैरह देखी। आज जो है इमेज वगैरह हम पुट करके देखेंगे कि इमेज कैसे पुट की जाती है एक वेबसाइट्स के अंदर। तो अब जो है मैं यहाँ पर इमेज पुट करने के लिए जस्ट सबसे पहले मैंने जो काम करना है
आपको यहाँ पर इसे बताना है कि मैं चाह रहा हूँ IMG इमेज। जैसे ही मैं लिखूँगा, इंटर करूँगा, तो यहाँ पे मेरे मांग रहे सोर्स, कि आपका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, मतलब आप पैसे कहाँ से कमाते हैं, या आपको वो क्या चीज़ है, वो आपका सोर्स ऑफ कंटेंट जो आपका है, वो आप क्या लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओह अच्छा, ये बात है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा, इसकी मैं सारी ये Ctrl+C से इसकी लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, एंड सोर्स के अंदर आके मैंने इससे पहले ये बताया, एंड फिर मैंने इसका अब नाम बता देना फाइल का। तो ये जहाँ पर भी आपके पास फाइल पड़ी है, Ctrl+C एंड Ctrl+V करके फाइल का नाम Ctrl+S करके सेव। एंड ये जो है भाईजान हमारे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, ऊपर से ये भी जो है हाइड हो गया। तो इसका जो है मैं यहाँ पर एक कोड टैग दूंगा, आई मीन टू से यहाँ पर मैं इसका टैग देता हूँ H1 का, मतलब कि फुली जो है बिग नज़र आए। ओके, H1 का टैग Ctrl+S करके सेव। ओके, यहाँ से सेव नहीं हुआ, अब सेव हो गया। तो अब जो है ये कुछ बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इस पिक्चर का जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है साइज़ बड़ा है, ठीक है। इस पिक्चर का जो है अभी आई थिंक साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 100% पे क्या दे रहा है रिजल्ट तो आपके सामने ही है। 100% पे जो है काफ़ी लेंथी इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको बंद नहीं कर देता हूँ, मुझे लगा क्या पता शायद आप लोगों को अच्छी लगे। तो अभी जो है हम इसका हाइट वगैरह यहाँ से इसकी देख लेते हैं, कोटेशन से बाहर आकर, लेकिन ग्रेटर देन वैल्यू पूरी होने से पहले, मतलब ग्रेटर देन का साइन जैसे ही हम इसे दे रहे हैं तो इसने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है लेस देन के साइन से, एंड यहाँ से पढ़ेगा ये इमेज है। अच्छा, उसके बाद ये सोर्स पढ़ेगा, सोर्स क्या है वो यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से जाके उस फाइल को आगे एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद डबल कोटेशन का साइन कि ये यहीं पर रुक जाएगा, एंड स्पेस दे के इसे मैं यहाँ पर इसकी कर दूँगा हाइट इसकी होनी चाहिए 500, एंड देन थोड़ा सा जो है इसे मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज, बिग स्क्रीन ही कर लेते हैं। एंड मैंने इसकी हाइट वगैरह इसे बता दी, एंड विड्थ वगैरह मैं इसे दे देता हूँ, इसकी ये भी 500 होनी चाहिए। Ctrl+S करके मैं सेव, बल्कि इसकी मैं 300 कर देता हूँ क्योंकि कल हमने चेक किया था। Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, एंड अब ब्राउज़र पे चेक करता हूँ। तो अब भी जो है काफ़ी हद तक जो है गाइस ये बेहतर है, 100% पे ये इसका निज़ाम है। लेकिन इसे मैं चाह रहा हूँ कि पिक्चर ही सेंटर में आए, तो पिक्चर को सेंटर में लाने के लिए मैं टैग दूंगा सेंटर का, एंड यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ Ctrl+X करके एग्ज़िट, एंड ये ख़त्म कहाँ पर होगा, ओके, तो यहाँ पर Ctrl+S करके सेव, एंड अब जो है ये सेंटर में आ गया। लेकिन 100% पे तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो आपको इसे का लेवल जो है एक्स बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। तो ओके वेल, ये तो था छोटा सा। अब जो है एक वॉइस वगैरह ऑडियो वगैरह पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑडियो है, ठीक है। इस ऑडियो को जो है पुट करना है अब हमने, तो ओके पुट वगैरह करते हैं। इससे कैसे करेंगे, एंड सेंटर तक आने के बाद देखें पीसी ने सबसे पहले इसे पढ़ा, पी से पैराग्राफ सेंटर में आएगा, बोल्ड होगा, साइड तिरछा हो जाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा इसके नीचे। देने के बाद फिर पैराग्राफ जो है हमारा यहाँ से वो रीड करेगा। यहाँ पे ख़त्म हो गया पैराग्राफ, यहाँ पे सेंटर भी ख़त्म हो गया, बोल्ड भी ख़त्म हो गया, साइड भी ख़त्म हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ख़त्म हो गई। सॉरी H1 जो है इसका ये टैग है, मतलब ये सबसे बड़े साइज़ के अंदर हो जाए, एंड लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे इसके नीचे। एंड इससे भी मैंने इसे कहा है कि यहाँ से अब ये सेंटर होगा, जो भी मैं आगे लिख रहा हूँ। आगे इमेज के बारे में मैंने इसे बताया कि ये यहाँ इमेज पड़ी है, ये हाइट देनी है, ये इसकी विड्थ वगैरह देनी है, एंड ये भी हमारे पास सेंटर में आना चाहिए। जब मैंने इसे ये सारा कुछ बताया, तो अब मैं यहाँ पर इसे कह रहा हूँ कि भाई एक मैं चाह रहा हूँ सेंटर के अंदर ही मैं चाह रहा हूँ वो आए हमारे पास एक ऑडियो, ठीक है। एक ऑडियो मैं यहाँ पर जो है चाह रहा हूँ कि वो पुट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ा है टैग
ऑडियो का, ADIOU एंड ऑडियो का मैंने टैग वगैरह दिया। तो जैसे ही मैंने टैग दिया तो अच्छा यहाँ पर ऑडियो का जैसे ही आप टैग देंगे ना तो ये देख लेना सेकंड वाला टैग है, फर्स्ट वाला टैग वर्क नहीं कर रहा है, सेकंड वाला वर्क कर रहा है, आपने करना है तो आपके सामने फुल ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इसे यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट करेगा, सेंटर के अंदर इसे करना है। एंड यहाँ पर भी जो है ना मैं थोड़ा सा आपको खूबसूरत दिखाने के लिए आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो रहा है। इमेज पड़ेगा, सेंटर में आएगी इमेज एंड फिर सेंटर में इसे कह के ये ऑडियो में जाएगा। ऑडियो के अंदर सोर्स इसका बताना है, ऑडियो का सोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ऑडियो है, मैंने अभी आपको प्ले करके दिखाई थी, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई साहब कि मैं ये ऑडियो पुट कर लूँ। एंड सबसे पहले मैंने इसकी गया हूँ लोकेशन के अंदर, ये पड़ी कहाँ पर है, मैंने इसकी लोकेशन वगैरह इसे सिलेक्ट करके बताई भाई जान ये इसकी लोकेशन है। एंड मैंने इसे देन फिर बताया कि इस फाइल का नाम है ये म्यूज़िक। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर करूँ, यह जो WAV है ये वेव, आई मीन टू से ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको ऑन करके दिखाऊँ तो क्या पता आपको समझ आ जाए। अव्वल बात है क्या पता आपको ना ही समझ आए, क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, वीडियो एडिटिंग टूल है जो मदद करता है वीडियो को एडिट वगैरह करने के लिए। बहरहाल आपको समझ आने के लिए जो है काफ़ी हद तक ये क्लियर करवा ही दूँगा, आई होप सो, क्या पता आपको हो जाए। एंड यहाँ पे ओपन विद ओपन फाइल, ओके। बल्कि यहाँ से जो है ना मुझे फ़िल्टर के अंदर जाके अच्छा यहाँ पे ऐड वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई चीज़ वगैरह इनपुट करनी पड़नी है पहले। ओके तो मैं यहाँ पर इनपुट करने लगा हूँ, क्या इनपुट करूँ वीडियोस के अंदर तो नहीं, OS के अंदर माई हैकिंग कोर्स। एंड अच्छा यहाँ से बैक, अब यहाँ से माई हैकिंग कोर्स थ्योरी, ओके। तो थ्योरी के अंदर जो है मैं ये क्लास वगैरह पुट कर देता हूँ। हेलो, यहाँ पे मैं इसे ले आया। हेलो गाइस, आपको जो है इसकी एक्सटेंशन इसे मैं स्टॉप कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ओपन फाइल सेव एज एक्सपोर्ट वीडियो, ये आपके लिए जानने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको इसकी, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इसे मैं बिग स्क्रीन अगर करूँ, ये तो गायब ही हो गया। अच्छा तो यहाँ पर है ये, अच्छा ये तो जॉब्स वगैरह हैं। तो अगेन करता हूँ सेव एज, कहाँ गया इसका, एक्सपोर्ट वाले बटन पर, वीडियो के बटन पर। एंड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये से बड़ी जा भी नहीं रही है, ठीक है, ये से बड़ी जा भी नहीं रही है। तो यहाँ पर आपको कस्टम नज़र आ रहा है एंड स्ट्रोक वगैरह, ये जितने भी MUG, तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है अल्फ़ा, ये एक्सटेंशन है। ऑडियो के अंदर दिखाऊँ, ऑडियो जो है AAC के अंदर, ALAC के अंदर, MP3 के अंदर होती है ऑडियो, वेव के अंदर भी होती है, VW, ये एक्सटेंशन है इसकी, ठीक है। इस तरह वीडियो की भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ वीडियो, ऑडियो था ना ये, तो अब यहाँ पे आपको डिवाइस इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर जो है वीडियो वगैरह तो कहीं नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे कस्टम वगैरह मुझे सेलेक्ट करना पड़ना है। एनीवे ये आपके किसी काम का नहीं था, इसे मैं नो पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो वेव है ये एक एक्सटेंशन है, आपके केस के अंदर पता नहीं कुछ और लिखा हो तो घबरा नहीं जाना कि सर के पास कुछ हो रही है और हमारे पास कुछ और है, हमारे पास MP3 है। तो कोई भी चीज़ है देखें वो उसकी एक्सटेंशन है, ये फाइल क्या चीज़ है ये एक्सटेंशन बताएगी। एंड ऑडियो सोर्स एंड सारा कुछ बताने के बाद इसे मैं करता हूँ Ctrl S एंड लेट्स चेक इट, तो ये क्या वर्क कर रहा है, तो ये तो आया ही कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ से भी इसे मैं काटा करता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ कोई मिस्टेक, सेंटर के अंदर ऑडियो आनी चाहिए। अच्छा ओके ये बात है, तो ऑडियो का यहाँ पे अब चेक करता हूँ, तो ऑडियो तो यहाँ पर आ ही नहीं रही है। तो सोर्स कोड ऑडियो म्यूज़िक वेव, ओके। तो यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं, इसे कंट्रोल्स वगैरह देते हैं। कंट्रोल्स मैंने इसे दिए, Ctrl S करता हूँ एंड अब चेक करता हूँ, तो अब आ गया देखें, ठीक है।
ओके, तो इसे बिग स्क्रीन कर लेता हूँ। कंप्यूटर सबसे पहले सेंटर को पड़ेगा कि इसे सेंटर में मैंने करना है, दरमियान में। एंड ऑडियो के बाद सोर्स इसे बताना है, फिर इसे ये लोकेशन के ऊपर जाएगा। लोकेशन के ऊपर जाने के बाद ये कंट्रोल, सबसे पहले ये यहाँ तक जब फाइल को एग्जीक्यूट कर लेगा, एग्जीक्यूट का मतलब उसे रन कर देगा, तो आगे ये कंट्रोल्स इससे पता चल जाएगा। कंट्रोल्स मेरे लिए एक कोड है जो असल में एक हदायत है। कंट्रोल से समझ जाएगा कि मैंने वो ऑप्शन वहाँ पर अलाउ करना है। ऑटो प्ले से समझेगा कि खुद ब खुद ही वो चल जानी चाहिए। एंड म्यूटेड का मतलब वो ये है कि वो म्यूट रहेगी, मतलब वो चलेगी नहीं। और यहाँ पर ऑडियो का स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पर ऑडियो का आगे ख़त्म हो गया। इसे दोबारा मैं आपको एक बार रिफ़्रेश करवा देता हूँ। तो आपने जस्ट क्या करना है, लेस देन का साइन ए, ऑडियो जस्ट लिखना है तो आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया है। तो ऑडियो जैसे ही आपने सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने, बाकाया सारा कोड आपका खुद जनरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपने वो लोकेशन देनी है। लोकेशन देने के बाद डबल कोटेशन से आगे, मतलब यहाँ तक वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आपने बताने हैं उसे, मतलब जो आपने कोड वगैरह लिखनी है इसके, ठीक है, जो भी आप कोड वगैरह लिखना चाहिए। तो ये था ऑडियो वगैरह कैसे ऐड वगैरह करते हैं, ठीक है। तो देख लें ये म्यूट हो गई है, ठीक है। म्यूट का वहाँ पे मैंने इसे टैग दिया हुआ था। तो अब म्यूट जो है हो जाए तो ऑटोमेटिक ये म्यूट है। अच्छा, मैं यहाँ से काम करता हूँ, इस म्यूट के टैग को कंट्रोल और म्यूट के टैग को रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। कई केसेस के अंदर जो है, अच्छा, तो अब ये म्यूट नहीं है ऑटोमेटिकली, ये जो है म्यूट वगैरह नहीं है। पहले इस तरह से था, अब जो है ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। दोबारा चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूटेड, ठीक है। एंड ये जैसे लिखा एंड वेबसाइट के ऊपर आया वापस में, एंड यहाँ पर मैं आपके सामने इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए ये म्यूट हो गया। तो मतलब ये यूज़र काम को आसान बनाने के लिए ही इस तरह से काम वगैरह किया जाता है। अब ये प्ले हो रहा है, अब जो है आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि ये म्यूट है, ठीक है। इसे काटा करते हैं यार, इनफ, काफ़ी ज़्यादा होंगे। अच्छा, हमने जो है अब पिक्चर वगैरह इसके अंदर पुट वगैरह कर ली है, और उसके बाद इसकी हाइट वगैरह विड्थ वगैरह इसे दे दी है, ऑडियो वगैरह पुट कर ली है। अब जो है सर क्वेश्चन ये है कि आगे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक पेज वगैरह बनता है, मतलब किस तरह से एक लिंक वगैरह बन जाता है। आई मीन टू से कि आप वेबसाइट के ऊपर गए होंगे, आपको वहाँ पर बटन वगैरह नज़र आ रहा होता है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर, कुछ भी वेब पेज वगैरह मैंने लिखा और इस वेबसाइट के ऊपर मैं चला गया हूँ एंड कम ऑन। तो यहाँ पर जो है ना आपके सामने आपको यहाँ पर वेबसाइट वगैरह नज़र आ रही है कि अच्छे तरीके से जो है ये बनी हुई है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है लॉगिन का बटन, ठीक है। इस लॉगिन वाले बटन पर जैसे ही मैं दबाऊँगा तो ये नए पेज पे मुझे ले जाएगा। अभी ये देखिए, ये मुझे जो है नए पेज के ऊपर लेकर चला गया, मतलब पहले मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ गया हूँ, ठीक है। तो अब ये नए पेज के ऊपर मुझे ले आया है, वेब पेज नए पेज के ऊपर। तो इस तरह से जो है वेबसाइट वर्क करती है। अब ये देखते हैं कि ये बटन जो मैंने दबाया, हर प्रोग्रामर, हर डेवलपर्स जो भी होता है ना, उसकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि वो एक ही पेज के अंदर, आई मीन टू से वो जितना बड़ा एक ही पेज जो है ना, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बटन वगैरह ऐड कर सके। अब ये नॉट अ कस्टमर, इसके ये क्या है, ये बटन है, ये किसी और जगह पर ले जाएगा मुझे, देखना, ये लो, ये मुझे कहीं और ले आया। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर यार आप जा सकते हो, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन वगैरह होते हैं, ठीक है। ये अब है हेल्प का बटन, सिक्योरिटी का बटन, वेब होस्टिंग का बटन, वेब लाइव का बटन वगैरह वगैरह। तो इसे काटा करते हैं यार, और इसे भी जो है हम काटा करते हैं। अब लिंक वगैरह देखते हैं कैसे बनता है, किस तरह जो है हम लिंक वगैरह लगा लेते हैं, मतलब कि प्रोग्रामर्स वेबसाइट के ऊपर कैसे लिंक लगाते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट वगैरह जितना भी था, एक लाइन वगैरह लिखी, उसके अंदर टैग वगैरह दिए, फिर पी बोल्ड वगैरह उसे किया, लिंक वगैरह करने के लिए ए। अब ये जो ए है, ए का मतलब आपके पास यहाँ पर है, मतलब ये प्रैक्टिकल समझते हैं यार। आई मीन टू से मैं चाह रहा हूँ कि इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, इसे क्लोज़ करता हूँ एंड आ जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर पहले जो बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे चलते हैं ओपन विथ एंड
अनदर ऐप एंड ये क्या हुआ, क्रोम गायब हो गया। अच्छा ओ PTR कैसे से, अच्छा चलें आगे हैं। अब हम इस ब्राउज़र पे एंड मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे एक बटन आ जाए, वो बटन मेरे लिए काम करे कि कोई भी उस बटन के ऊपर दबाए वो मेरे चैनल के ऊपर चला जाए सीधा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पर चलता हूँ एंड यहाँ से जो है किसी की भी मैं चैनल की एक वीडियो Would more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. निकल रही। अब ये जो है कि किसी भी चैनल की वीडियो या किसी भी वेबसाइट की वीडियो जो है मैंने यहाँ पे उठाई, इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं वापस आया एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने इससे यहाँ पर लिखा सेंटर का टैग दिया। आप अपने केस के अंदर जैसा मर्ज़ी कर सकते हो यार, ये कोई हदीस नहीं है कि मैं सेंटर में कर रहा हूँ तो आप भी सेंटर में ही करें। सेंटर के अंदर मैंने इसे टैग दिया ए का। ए जैसे ही मैंने लिखा तो ए का मतलब क्या है देखें, जैसे कि होता है एन एप्पल, एन क्या होता है एन एरोप्लेन, ठीक है। इसी तरह से जो है जैसे अ चेयर, अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल, अ PC, तो इसी तरह से ए का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो जस्ट पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है टू अनदर साइड। ए मैंने लिखा एंड मैंने लिखा HREF। इसका मतलब ये है कि H का मतलब है आई थिंक हाइपर टेक्स्ट एंड REF का मतलब है रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसका मतलब यही बनता है, बकाया आप चेक कर सकते हैं HREF लिख कर गूगल पर, तो आई थिंक यही है, बहरहाल यही मतलब होगा HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब मैं इसे रेफरेंस कह रहा हूँ। ओके तो लेस देन का साइन ए लिखा एंड HREF मैंने टैब पर क्लिक किया एंड खुद ब खुद आगे सारा कुछ हो गया। अब भाईजान तो यहाँ पर मैं इसे पुट कर देता हूँ, ये किसी चैनल का लिंक है, डबल कोटेशन, ठीक है, जैसे वो लिखी हुई थी। तो इसे बिग स्क्रीन करते हैं यार, तो आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ ठीक है, लिंक आ गया एंड यहाँ पर ओके कंट्रोल S करते हैं। अब जाके देखते हैं क्या ये लिंक वगैरह वेबसाइट पे शो हो रहा है। इसे काटा करता हूँ तो यहाँ पे तो है कोई भी शो वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई भी जो है ऐसा लिंक वगैरह शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कोई टेक्निक करते हैं यार, जैसे कि ए से रेफरेंस कर रहा है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को, ये आगे जो है सारा उसका URL है कि यहाँ पर इस पेज के ऊपर हमने आगे विज़िट करवा देना। अब ये जो एड्रेस वगैरह है HTTP आगे सारा जो एड्रेस है ये वाला एड्रेस है, ठीक है। मेरे केस के अंदर तो यहाँ पर आ रहा है फाइल //CC, तो ये इसके अंदर जो है SSL सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है, तो जाके वेबसाइट वो होस्ट वगैरह अपनी कर देते हैं। तो ये जो है HREF वगैरह वगैरह आगे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके एंड पर मैं इसे एक बटन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ क्लिक हेयर एंड मैं फिर से जो है यहाँ पर पहले चेक करता हूँ क्या ये वर्क कर रहा है, वरना जो है इसका मुझे थोड़ा सा देखना पड़ना है। तो इस पेज के ऊपर एंड ओपन विद करके ब्राउज़र के ऊपर जाके तो आ ही गया, देखें फाइनली क्लिक हेयर आ ही गया है। वैसे तवक्का नहीं थी। अब मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आगे देखें नया पेज आ गया मेरे सामने। ये जो लिंक आया है ना, इसके चलते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ए हर्फ कह के आगे इन्होंने जो है ये वगैरह ऐसा लिखा है कुछ कोड, और इस लिंक के ऊपर हम डायरेक्ट आगे पहुँच गए हैं। अब ये वही वीडियो है मिस्टर बीन। Did you download Grammarly? तो ये देखिए मिस्टर बीन की वही वीडियो है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना एक पेज आपने बनाया, ठीक है, आपने एक पेज बनाया, एक पेज के ऊपर आप लॉगिन पेज अलग लिखना चाह रहे हैं, तो दूसरा पेज अलग करना चाह रहे हैं, तो सारा जो है आपके ऊपर ही डिपेंड प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर किस हद तक उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक हेयर है एंड मैं वापस चलता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह से जो है करके वन टाइम कॉपी किया एंड यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड क्लिक करते हैं, 4 क्लिक करेंगे। अब मैं चेक करता हूँ कंट्रोल करके
क्लिक 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 के बटन यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। एक बटन और काम करेगा, दूसरा बटन और काम करेगा, तीसरा बटन और काम करेगा, वो भी तब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ, फॉर एग्जांपल फूड पांडा पे चला जाता हूँ, एक और पेज ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ 1 इंडियन रुपी 2 वगैरह वगैरह, एंड एक और पेज पे जाके मैंने ये सर्च कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका कर लेता हूँ ओपन इन न्यू टैब, कॉपी, यार ये तो ओके, इसकी वेबसाइट पे मुझे जाना पड़ना है। तो वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पर इस पूरे पेज को कर लेता हूँ कॉपी। एंड फ़िलहाल के लिए आप ये जो है अभी भूल जाएं कि एक साथ बटन, इसके बारे में आगे देख लेंगे, कल लास्ट क्लास होगी इसके बारे में, HTML के बारे में बहुत ज़्यादा तंग कर दिया होगा आप लोगों को HTML ने। एंड सेकंड मैं यहाँ पर एक और क्लिक कर लेता हूँ फूड पांडा का, तो इसके ऊपर चलते हैं ना यार। अब यहाँ जाके मैं जो है अभी चला भी जा यार, अच्छा आ गया हूँ यहाँ पे। तो ये फूड पांडा की वेबसाइट है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल S कर लेता हूँ, इससे मैं जो है आखिरी वाली लाइन को ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं अगेन कंट्रोल S करूँगा, उससे पहले जो है मैं यहाँ पर इसे सेंटर के अंदर लाने के बाद यहाँ पर जो है ना यार, मैं कोई सा भी एक पैराग्राफ वगैरह P से शुरू कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है आपको खूबसूरत वगैरह भी नज़र आए ना यार। तो यही सारा जो है मैं कुछ कॉपी वगैरह कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया एंड पैराग्राफ लिखा सारा, ओके एस करके। अब मैं चलता हूँ अगेन वापस वेब पे एंड यहाँ पर जाके सर्च करता हूँ। तो ये सारा ही जो है ये देखें लाइन के अंदर आ गया, वो इस वजह से आया लाइन के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक मिस्टेक किया, ये सेंटर कब पड़ेगा, सेंटर पड़ने के बाद ये क्लिक जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसे ख़त्म करना पड़ना है ताकि एक URL के बाद सेकंड URL जो है हमारा ना चले। तो उसके लिए हम करेंगे आई थिंक यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ करते हैं एंड अगेन इसे मिनिमाइज़ करते हैं। एंड इसके बारे में मैंने लिखा था, ठीक है, मैंने इसके बारे में स्टडी की थी थोड़ी सी, मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा जो है इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा। ए लिंक अपलोड किया, उसके बाद माई चैनल, अच्छा -A ही जो है वो आएगा, आई मीन टू से मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि A फॉर ए, आ पेंसिल, आप पेंसिल, आ बुक, आ चेयर, एक्सेट्रा, जो आप समझना है जो आप बोलें। तो यहाँ पर जो है मैं इसे कर देता हूँ -A, कंट्रोल, अच्छा ये कंट्रोल S करूँगा ना जब मैं, एंड ब्राउज़र के ऊपर जाके चेक करता हूँ तो जस्ट 1 क्लिक है, इन सब के ऊपर ब्लैक सा हो गया, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि मैंने कंप्यूटर को बोला कि ए को है ही नहीं, तो कंप्यूटर ने क्या किया कि सेंटर को पढ़ा, सेंटर पढ़ने के बाद ये सारे लिंक को पढ़ा और उसने बता दिया कि ये एक बटन है। वो समझ गया ये एक बटन है। ये बटन पढ़ने के बाद आगे वो पैराग्राफ उसने शुरू कर दिया, लेकिन उसने यही समझा कि ये भी इज़ अ पार्ट ऑफ लिंक, ये यहाँ तक क्या है, एक लिंक का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर आके मैं इस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो अब यहाँ पर सेंटर शुरू हुआ, यहाँ से सेंटर शुरू हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ सेंटर, यहाँ तक ख़त्म हुआ, फिर P से, अच्छा यहाँ पर जो है सेंटर को हम ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। सेंटर यहाँ पर ख़त्म भी हो गया एंड पैराग्राफ शुरू हुआ, पैराग्राफ यहाँ पर आके ख़त्म हुआ, फिर पैराग्राफ के अंदर एक हमने लिंक वगैरह ऐड कर दिया इसका। तो एंड सेकंड लिंक मैंने ऐड कर दिया इसके नीचे एंड इसे मैंने कहा ये भी, ये जो है सेंटर में नहीं करते फ़िलहाल क्योंकि अजीब लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो P से पैराग्राफ पढ़ेगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद यहाँ पे एंड यहाँ तक आने के बाद ख़त्म करेगा, ख़त्म करने के बाद ए, ठीक है, चेक करते हैं, कंट्रोल S करके सेव करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 क्लिक आ रहे हैं, ठीक है। एक क्लिक पे है कि अगर मैं क्लिक करूँगा तो बल्कि मैं इन सबको ख़त्म कर देता हूँ पहले। अच्छा इसे भी जो है मैं रिफ़्रेश करता हूँ। अब एक बटन के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन अ न्यू टैब, एंड सेकंड को भी मैंने किया ओपन इन अ न्यू टैब। अब जैसे ही किया एक यूट्यूब पे लेके चला गया और एक मुझे कहीं और ही लेके चला गया, गेम जोल्ड ऐसा कोई वेब का नाम है, एक मुझे यहाँ पर लेके चला गया।
तो इस तरह से जो है यार ये वर्क करती हैं वेबसाइट्स वगैरह, पता लग रहा है ना अब आपको। इस तरह से सॉफ्टवेयर भी वर्क करते हैं। उनके बैकग्राउंड में कोडिंग होती है, एक पेज से दूसरे पेज की तरफ उसने कैसे जाना है, कैसे हदायत देनी है, वो क्या कोड होते हैं, आपको काफ़ी कुछ अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी जस्ट आपका माइंड बनाना है कि माइंड सेट आपका बनेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने ये सारा कुछ जान लिया, क्लिक कर लिया। अच्छा, अब सर क्वेश्चन ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये जो ऑनलाइन का लफ्ज़ है ये थोड़ा सा जो है ना इस साइड पे करके आ जाए, मतलब लिस्ट के नीचे आ जाए। तो 100% साइज़ है ना इसका, तो साइज़ 100% है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑनलाइन का इसका साइज़ है वो उठ के यहाँ से यहाँ पर आ जाए, मतलब एल के बिल्कुल नीचे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि वो आ कहाँ पर है। ठीक है, लास्ट है लिस्ट, ये पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट, एंड यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पढ़ता हूँ प्रोडक्ट्स लिस्ट कहाँ पर आ रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे ही इंटर क्लिक कर देता हूँ तो आई थिंक अब जो है ये थोड़ा वर्क करे, क्या पता अगर ना वर्क करे तो इसे हम टैग देंगे यहाँ पर एक और। तो अब भी जो है ये इस साइड पर नहीं आया, मैं चाह रहा हूँ कि ये इस साइड पर आए। तो उसके लिए जस्ट मैं करूँगा यहाँ पर एक टैग दूँगा ब्रेक स्विच इसका, इसे मैं करूँगा यहाँ पर कंट्रोल एस से मैंने इसे कहा ब्रेक स्विच, एंड यहाँ पर जो है ये ओके। यार ये गलत ही हो रहा है, चलिए इसे जो है पढ़ कौन सा रहे हैं हम, अब जस्ट आपको समझाना था। मिस्टेक हो रही है कसम से यार, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है निस्बतन नोटपैड प्लस प्लस से, जो है ये बेहतर नहीं है, मतलब सब लाइन नोटपैड प्लस प्लस बेहतर है, तो इसे अगेन करते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल ही चला गया एंड सेंटर के अंदर आ गया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक मैं करके आ रहा हूँ, यहाँ पर सेंटर का टैग चल रहा है एंड सेंटर यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है, यहाँ पे पैराग्राफ चल रहा है एंड पैराग्राफ यहाँ पर आके ख़त्म हो गया है। ओके 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 ओके, ब्रेक स्विच देने से ये हुआ कि पहले ब्रेक जो बी आर का मैंने स्विच दिया ना, इसका मैं आपको पहले मतलब समझा देता हूँ। तो ये एक पूरी लाइन ही चली जा रही है, यहाँ तक इसकी लिमिट है कि आगे लाइन को लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पांडे के अंदर जो है, पांडे के आगे ये जो फूड पांडा जहाँ पर लिखा हुआ है, इससे आगे जितने भी वर्ड हैं वो फूड पांडा के नीचे आ जाएं, ये वुड जो है नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्विच वगैरह दूंगा, हाइफन ब्रेक स्विच। ये याद वगैरह नहीं करने आपने टैग, कहीं याद इसे करने लग जाए आपको खुद समझ आ जाएंगे। तो अब ये देखें, ये जो है फूड पांडा आ गया है, फूड पांडे से नीचे फूड लास्ट के अंदर आ गया, लेकिन मुझे शक हो रहा है यार, सेंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे ख़त्म भी हो गया यार। तो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो सेंटर से क्यों हो रहा है, तो ठीक है। पैराग्राफ के बारे में जो है अभी मैं कल की क्लास के अंदर आपको मोस्टली ज़्यादा क्लियर करूँगा, मतलब डबल ब्रेक स्विच भी हम इसे 2 बार भी टैप करेंगे, अगर 2 बार टैप करें तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो वेबसाइट पे चलते हैं। 2 बार टैप करने से फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कल क्लियर करूँगा बी आर टैग के बारे में। ठीक है, ब्रेक स्विच होता है, ये एक्चुअल में करता है क्या है कि यहाँ से आप नीचे करना चाह रहे हैं तो इसे नीचे कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो आज की क्लास यार इट्स इनफ, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा थोड़ा काम आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़्यादा सारा नहीं है ये। ठीक है, मतलब आप लोगों को जो है काफ़ी हद तक समझ आ जाए, मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ आपको समझ आ जाएगी ना, वो आप एक्चुअल में वही आपने जीता है, वही आपकी जीत है जो आपको समझ आ जाएगी। अगर जिस चीज़ की समझ ही नहीं आएगी, मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि भाई ये बटन दबाएं, फिर ये बटन दबाएं, फिर इस पिक्चर को ऑन करें, ठीक है, फिर ये बटन दबाएं, फिर ये बटन, फिर जब आपको पता ही नहीं होगा कि बैकग्राउंड में वो कैसे चल रहा है, फिर कैसे वो नाम की हैकिंग होगी ना फिर। ठीक है, तो आप काफ़ी लेवल पे आगे कर सकते हो खुद। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी जो है ना कल की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद नेटवर्किंग का सेशन ऑन कर देंगे।